और हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस की आपसी लड़ाई अब सतह पर आ गई है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने कुछ हैरान करने वाले खुलासे किए, जिन्हें कुंजवाल ने कांग्रेस की हार की वजह करार दिया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका मंथन अभी कांग्रेस संगठन के स्तर पर होना बाकी है। लेकिन इस मंथन से पहले ही कांग्रेस नेता आपस में भिड़े हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने 2 कदम आगे बढ़कर पार्टी की गुटबाजी को हार की वजह करार दिया और नेता विपक्ष प्रीतम सिंह के लोगों पर गणेश गोदियाल का सहयोग नहीं करने का आरोप लगा दिया। तो गोदियाल जी को पूरी टीम मिलनी चाहिए थी, वो नहीं होने दिया गया, जिसकी वजह से संगठन हमारा सही काम नहीं कर पाया। प्रीतम सिंह से जुड़े हुए लोग गोदियाल जी के आदेशों को मानने को तैयार नहीं थे। वो जो है गोदियाल जी जो निर्णय करते थे उसके विपरीत चलते थे, तो इसमें कहाँ पर काम चल सकता था। इसको देखने का काम प्रभारी का था, उन्होंने करना चाहिए था, ये नहीं हो पाया। गोविंद सिंह कुंजवाल यही नहीं रुके। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कुंजवाल ने प्रभारी देवेंद्र यादव, सह प्रभारी दीपिका पांडे को भी निशाने पर लिया और उन पर हाईकमान के सामने गलत रिपोर्ट पेश करने और गुटबाजी को बढ़ाने का भी आरोप लगा डाला। केंद्र से नेता भेजे जाते हैं यहाँ, चाहे प्रभारी हो चाहे दूसरे लोग सह प्रभारी हो या दूसरे लोग, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रदेश में गुटबाजी को खत्म करें, कम करें, संतुलित लाएं, संतुलन बनाएं। तो उसमें भी हमारे प्रदेश में जो है वो चीज़ संतुलन बनाने की चीज़ मैं समझता हूँ कम मैंने देखी और गुटबाजी यहाँ बढ़ती गई है। जाहिर है पहले से प्रीतम सिंह, रणजीत रावत और हरीश रावत के बयानों के बीच कुंजवाल का बयान आग में घी का काम कर सकता है। ऐसे में होली के बाद हार के मंथन का इंतजार कांग्रेस पर भारी पड़ता दिख रहा है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के इस्तीफे से कांग्रेस में नए सवाल खड़े हो गए हैं और हार की मार झेल रही कांग्रेस में अब नए विवाद का मुद्दा यह है कि नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। विधानसभा चुनाव की करारी हार ने बड़े नेताओं के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हार क्यों हुई, ये दिल्ली से देहरादून तक सबको सोचना होगा। लेकिन नया प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष कौन होगा, अब दिल्ली से देहरादून तक इसको लेकर हलचल तेज है। बुधवार को जहां नेता विपक्ष प्रीतम सिंह दिल्ली दौरे पर रहे, तो सूत्रों का दावा है कि सीएम धामी को हराने वाले भुवन कापड़ी भी हाईकमान के संपर्क में हैं। बड़े नेताओं में नेता विपक्ष के लिए प्रीतम सिंह का अनुभव और कद बड़ा है, जबकि कभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रह चुके यशपाल आर्य के लिए 5 साल बीजेपी में जाना भारी पड़ सकता है। वहीं क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों पर भुवन कापड़ी को प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में आगे माना जा रहा है। क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इस्तीफा दिया है, हालांकि इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। नए विधायक चुन के आए हैं, नए नेता प्रतिपक्ष का भी चुनाव होना है और पार्टी ने 20 तारीख के बाद की तिथि तय करने का निर्णय लिया है, क्योंकि 24 से बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। जो भी निर्णय होना होगा वो 24 तारीख से पहले हो जाएगा। कांग्रेस फिलहाल 2 गुटों में बटी है, लेकिन मौजूदा हालात में गणेश गोदियाल, गोविंद सिंह कुंजवाल और खुद हरीश रावत के हारने से हरदा गुट कमजोर दिख रहा है। और ऐसे हालात में साफ है कि नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर दोनों गुटों में विवाद तय माना जा रहा है। वहीं हरीश रावत का खुलकर समर्थन करने वाले और धारचूला से विधायक हरीश धामी नेता विपक्ष के लिए दावेदारी कर रहे और इशारों में दावेदारी की रेस में चल रहे प्रीतम सिंह पर निशाना भी साध रहे हैं। हाईकमान को इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर मंत्री पद भी और संगठन की जिम्मेदारियां भी और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अगर एक ही आदमी पे केंद्रित होगा तो निश्चित तौर पर उससे पार्टी को नुकसान होगा। और मैंने इस बार स्पष्ट कह दिया है कि मैं केवल वोट डालने के लिए नहीं बना हूं, इस बार जो है मुझे जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव हार चुकी कांग्रेस में नेताओं के पास सफाई में कहने को कुछ बचा नहीं है और भविष्य में सुधार की बात से पहले विवाद शुरू होते दिखाई दे रहे हैं। और प्रदेश में पिट चुकी कांग्रेस में अब नई लड़ाई प्रदेश अध्यक्ष नेता विपक्ष को लेकर छिड़ती दिख रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून।